Hello everyone, myself Dr. Sandhya. I am Assistant Professor of Physics from Department of Higher Education, Haryana. Students, today we will discuss about Dell operator, Poisson's equation and Laplace equation. First of all, briefly we will discuss about the content. First of all, we will discuss about the Dell operator, then it's a part that gradient, what is divergence, and what is curl. Then we will proceed to Poisson equation and Laplace equation. Differential or Dell operator. Dell operator is differential operator denoted by inverted delta. डेल ऑपरेटर एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जिसको हम मतलब उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता जब तक आप किसी फंक्शन के ऊपर इसको ऑपरेट नहीं करवाते। ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, एक तरह से जैसे आपका जो ट्रायंगल का जो साइन होता है उसके इन्वर्टेड आप समझ सकते हो, इन्वर्टेड डेल्टा की तरह से इसकी क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है। इट इज ए वेक्टर, और ये क्या है, एक तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम एज डी बाई डी एक्स, डेल डोंट हैव एनी मीनिंग अंटिल इट इज एसोसिएटेड विद सम फंक्शन। ठीक है। जैसे हमने कहा कि मतलब ऑपरेटर क्या होते हैं कि जब तक आपका मतलब आप किसी फंक्शन के ऊपर उसको ऑपरेट करवाते हो तब जाके उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ वैल्यू है वो आपको मिलती है। ठीक है। सेम जैसे आपने कहा कि एक तरह से एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप किसी फंक्शन के ऊपर इसको ऑपरेट करवाओगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू कुछ न कुछ मिलेगी जो डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के बाद आपको मिलती है। ठीक है। तो सेम जैसे आपका डी बाई डी एक्स होता है, उसी तरह से जो डेल है वो भी आपका क्या है, एक तरह से स्पेशल ऑपरेटर है। मीन्स जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, अलोंग स्पेस। और वैल्यू क्या होगी, जब आप जैसे डिफरेंशिएशन सॉल्व करोगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलेगी। डेल ऑपरेटर कैन बी एसोसिएटेड विद बोथ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि भाई जो डेल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, आपकी स्केलर फंक्शन है उसके साथ भी आप उसको ऑपरेट करवा सकते हो, कोई वेक्टर फंक्शन है उसके साथ भी उसको ऑपरेट करवा सकते हो। ठीक है। एंड अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो डेल क्या होता है, डेल इज रिप्रेजेंटेड बाई, आप इस तरह से शो करते हो, हम एरो का यूज करेंगे क्योंकि हमने अभी कहा है कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। एंड करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड। ठीक है। तो जिस तरह से हमारा क्या होता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं आई जे एंड के। ठीक है। जो डायरेक्शन होती है तीनों एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो हमारी क्या होती है, उस वेक्टर के साथ एसोसिएटेड होती है। सेम उसी तरह से हमने क्या कहा है कि जो डेल ऑपरेटर हमारा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, करली बाई करली एक्स होगा, करली बाई करली वाई होगा एंड करली बाई करली जेड। ठीक है। तीनों अगर हम एक्सिस के अलोंग हम बात कर रहे हैं तो डेल को अगर हम ब्रीफली बात करें तो सिंपल सी चीज है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, इन्वर्टेड डेल्टा की तरह से होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसका तब होगा जब आप किसी फंक्शन के ऊपर आप उसको क्या करवा रहे हो, ऑपरेट करवा रहे हो। डेल ऑपरेटर कैन बी एसोसिएटेड विद बोथ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। आप इसको ऑपरेट करवा सकते हो, किसी स्केलर फंक्शन के साथ भी करवा सकते हो और किसी वेक्टर फंक्शन के साथ भी करवा सकते हो। एंड रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेल है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वो डिफरेंशिएशन आपका एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है एंड आपका जेड एक्सिस में भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेल ऑपरेटर। डेल जो ऑपरेटर होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि वो हम किसी स्केलर फंक्शन पे भी ऑपरेट करवा सकते हैं एंड किसी वेक्टर फंक्शन है उसके ऊपर भी हम उसको ऑपरेट करवा सकते हैं। डेल ऑपरेटर डेल ऑपरेटेड ऑन a scalar quantity is termed as del is operated on a scalar quantity is termed as gradient. ठीक है। del operator, if we are operating del operator on a scalar function then the combined quantity is termed as gradient. ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे। देन व्हेन a del operator is operated on the vector quantity it is termed as divergence or
कर्ल। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि डेल एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब आप उसको ऑपरेट करवा रहे हो किसी वेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो डेल का जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एसोसिएशन होगा विद ए वेक्टर क्वांटिटी दैट हैव टू पॉसिबिलिटी, फर्स्ट वन इज डाइवर्जेंस एंड सेकंड वन होगी वो क्या होगी आपकी कर्ल होगी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस है वो हम कब बोलेंगे, जब हम डेल ऑपरेटर है और किसी जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं एज ए फंक्शन, उन दोनों की अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, इस कंबाइंड फॉर्म को कहेंगे हम डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। और अगर हम वो उन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेके चल रही हैं, तो हम क्या कहेंगे इस पूरे एसोसिएशन को कर्ल। ठीक है, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। जैसे अभी हमने कहा कि डेल है वो क्या है आपका करली बाई करली एक्स आई, करली बाई करली वाई जे, ठीक है, प्लस करली बाई करली जेड के। ठीक है, कि वेरिएशन है वो कहाँ है आपका, एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, और आपका जेड एक्सिस में भी हो सकता है। ये हमारे डेल ऑपरेटर है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। व्हेन डेल इज ऑपरेटेड ऑन द स्केलर इट इज टर्म्ड एज ग्रेडियंट। जैसे हमने अभी कहा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, डेल को ऑपरेट करवा रहे हैं किसी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो डेल है वो हमारा मतलब एक तरह से इस कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया कि विजय से डेल है वो हमारा क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी फाई हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फाई का डिफरेंशिएशन लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अपना क्या हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, उनके साथ उनकी क्या होगी डायरेक्शन एज इट इज, क्योंकि फाई है वो हमारा क्या है, एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है, तो आप कहोगे कि डेल ऑफ फाई है वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेडियंट ऑफ फाई, एंड फाई यहाँ पे क्या है आपका स्केलर फंक्शन है। when del is operated on the vector then it has two possibilities, as we have earlier discussed that when del is operated on a vector quantity then it have two possibilities. First one is dot product of del and that vector, ठीक है, एंड सेकंड वन क्या होगा आपका कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड दैट वेक्टर। ठीक है, इफ वी आर टेकिंग dot product of del and a vector then it is termed as divergence of vector a, एंड अगर हम डाइवर्जेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम डेल लेंगे एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी बोला था कि भाई जैसे आपका जो डेल होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग भी आई जे एंड के तीनों कंपोनेंट हैं, क्योंकि हम किसी वेक्टर की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप ए वेक्टर की बात कर रहे हो तो सेम उसी तरह से ए अगर कोई वेक्टर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग भी हमारे आई जे एन की तीनों कंपोनेंट होंगे। अब डॉट प्रोडक्ट हम जब लेते हैं तो हमारा क्या होता है, आई डॉट आई हमें वन देता है, जे डॉट जे है वो भी हमें वन देता है, के डॉट के होगा वो भी हमें क्या देगा, वन देगा। तो ओवरऑल हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, करली ए बाई करली एक्स प्लस करली ए बाई करली वाई इन करली ए बाई करली जेड। ठीक है, और उसके बाद कर्ल है तो वो सिंपल हम एक तरह से जैसे हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं उसके फॉर्म में हम क्या लेंगे, आई जे एंड के ले लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई एंड करली बाई करली जेड। नीचे हम क्या लिखेंगे, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। और जैसे हम मैट्रिक्स सोल्व करते हैं उस तरह से हम क्या करेंगे, आउटपुट है वो हमें मिल जाएगी इन के, इन कर्ल। उसके बाद ये था हमारा कि मतलब डेल है वो क्या है। उसके बाद अगर हम किसी स्केलर फंक्शन है उसके ऊपर ऑपरेट करवाते हैं तब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होंगी। अगर हम किसी वेक्टर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट उसको करवा रही हैं तो उस केस में हमारी पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या होंगी। उसके बाद है हमारा लैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है, कि लैप्लेशियन ऑपरेटर हम किसको कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए इज इक्वल टू डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, हमने एक बार पहले ये चीज भी डिस्कस की थी जब हमने ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर है, जैसे हमने अभी बोला है कि फाई है अगर हमारा कोई स्केलर फंक्शन है तो फाई के साथ अगर हम डेल है उसको ऑपरेट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक है, एंड फाई अगर स्केलर फंक्शन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम डेल फाई अगर लेके चल रही हैं तो वो एक तरह से हमें आउटपुट किसके फॉर्म में मिल रही है, वो हमें मिल रही है किसी वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जैसे अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर यूज कर रहे हैं तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। ठीक है, और वो स्केलर फंक्शन है वो हमारा क्या है, यहाँ पे फाई है।
तो हमने क्या कहा कि डाइवर्जेंस ऑफ ए है उसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ए को हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई की फॉर्म में। उसके बाद आप बताओगे कि ए है वो क्या है, यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ए है वो क्या है आपका एक तरह से ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन एंड वी आर यूजिंग दिस स्केलर फंक्शन एज फाई। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, आपने क्या लिख दिया, डाइवर्जेंस जो भी है, डाइवर्जेंस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है मैथमेटिकली, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट एज इट इज, क्योंकि डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट ए होता है। ए हम क्या लिखेंगे कि ए हमारा है वो क्या है कि आई करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे करली फाई बाई करली वाई प्लस के करली फाई बाई करली जेड लिखोगे आप डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1 देगा, जे डॉट जे 1 देगा, के डॉट के है वो भी 1 देगा। तो आपको क्या मिलेगा, करली स्केयर फाई करली ऑफ एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर फाई करली ऑफ वाई स्केयर प्लस करली स्केयर फाई एंड करली ऑफ जेड स्केयर। ठीक है, अब फाई है वो हमारा क्या है, एक तरह का स्केलर फंक्शन है, हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मतलब एक तरह से रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि करली स्केयर एंड करली ऑफ एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर करली ऑफ वाई स्केयर प्लस करली स्केयर डिवाइडेड बाय करली ऑफ जेड स्केयर एंड साथ में हमारा क्या हो गया, फाई हो गया। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं डेल स्केयर एंड साथ में क्या हो गया, हमारा फाई हो गया। ठीक है, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नोन एज लैप्लासियन ऑपरेटर। मीन्स क्या हुआ कि डेल डॉट डेल अगर आप लेके चल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, करली स्केयर करली ऑफ एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर करली ऑफ वाई स्केयर प्लस करली स्केयर करली ऑफ जेड स्केयर। मतलब एक तरह से आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो मिल रहा है। ठीक है, एंड जो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसको हम एक तरह से अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे डेल डॉट डेल। ठीक है, डेल डॉट डेल है ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से हमने लिख दिया मैथमेटिकली। और ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर आपसे कोई अगर पूछ रहा है तो फिर नेम इसका क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर। उसके बाद हम देखते हैं पॉइजन्स एंड लैप्लेस इक्वेशन, द डिफरेंशियल फॉर्म। अब जैसे अब तक हमने क्या किया, डेल के बारे में पढ़ा, और डेल के बाद हमने क्या कहा कि डेल एक तरह से सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, और उसके बाद अगर हमारा ये सेकंड ऑर्डर में आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर। उसके बाद इन्हीं का यूज करके अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, पॉइजन्स एंड लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ फॉर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो उसमें हम कहते हैं कि एक तरह से ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कि अगर हम फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो वो हमें कहाँ से मिल सकती है, हमें सिर्फ चार्ज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है वो हमारी क्या है, एक तरह से परमिटिविटी है जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको मॉडिफाई किया था बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम कि भाई जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो ई डॉट डी एस को हमने कन्वर्ट कर दिया डेल डॉट ई इंटू डी वी। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू के लिए अपने पास पॉसिबिलिटी है, हम उसको मतलब एक तरह से चार्ज को हम लिख सकते हैं रो इंटू डीवी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिर बाद में कंपेयर किया था और उस वहां से हमने निकाला था कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट है। और ये क्या है, एक तरह से डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हमने इसको नाम दिया था। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ फॉर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इज इक्वल टू 1 इज तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट। रो ई बताओ कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, रो है वो क्या है, आपकी चार्ज डेंसिटी है, एंड एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी क्या होती है, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, अब हम पॉइसन इक्वेशन के लिए शुरू करेंगे कहाँ से, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ उससे शुरू करेंगे, फिर आप सारी चीजें डिफाइन करोगे कि ई यहाँ पे क्या है, जो रो है वो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है वो यहाँ पे क्या है। ठीक है, उसके बाद हम फिर उसी तरह से यूज करेंगे कि जैसे अगर अभी हम डाइवर्जेंस ऑफ ई की बात कर रहे हैं तो अब आप बताओ कि जो ई है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन।
ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा जो स्केलर फंक्शन होगा वो क्या है, हमारा पोटेंशियल है। हमें रिलेशन का पता है कि मतलब एक तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देता है। जो रिलेशन होता है वो क्या होता है हमारा, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो इसने क्या लिख दिया कि E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। v यहाँ पे है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। उसके बाद अब सेम चीज आप यूज करोगे जैसे मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन जो अभी आपने ऊपर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ के बारे में बोला है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की जगह पे हम यहाँ पे यूज करेंगे माइनस माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है। तो माइनस है वो हम राइट हैंड साइड में लिखें, लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, एक ही बात है। तो वो हमने क्या लिख दिया राइट हैंड साइड में, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या लिखोगे, डेल डॉट डेल और साथ में आपका क्या हो गया, v इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन्होंने कहा कि डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे कि डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इक्वेशन इज Poisson's equation for the electric potential. This equation give the relation of charge density with second order derivative of electric potential. ठीक है। तो मतलब एक तरह से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आप लेके चल रहे हो, किसका, पोटेंशियल का लेके चल रहे हो। और वो एक तरह से एक रिलेशन रखता है किसके साथ, चार्ज डेंसिटी के साथ। एप्सिलॉन नॉट है वो हमारा क्या होगा, परमिटिविटी है जो कि कांस्टेंट है। एंड दिस कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू f x y z। मतलब एक तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू आपका f ऑफ मतलब फंक्शन कोई भी आप लेके चल रहे हो जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके x y n आपका z है। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होगी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ है इसको हम क्या कहते हैं, पॉइसन इक्वेशन। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है, आप वहां से शुरू करोगे। ठीक है। निकाला कैसे है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट है, वो कैसे आएगा। ये हमारी है वो क्या है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो है वो आपकी क्या है, चार्ज डेंसिटी है, एंड एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल वी एज इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप डिफाइन करते हो तो वो क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है। कोई भी वेक्टर है उसको हम ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। इसी को यूज करते हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। वो एक तरह से मतलब हमारा पोटेंशियल का और चार्ज डेंसिटी का रिलेशन है, यहाँ से निकल के आता है। जहाँ पे पोटेंशियल है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, सेकंड डेरिवेटिव है पोटेंशियल का। तो ये जो इक्वेशन अब यहाँ से हम निकालते हैं तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। आगे इन्होंने क्या कर दिया कि भाई हम इसको एक तरह से जनरलाइज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मतलब एक्स वाई जेड है वो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे। स्पेशल केस है कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पॉइसन इक्वेशन होगी। अब इसी को आगे थोड़ा सा मतलब अगर हम एक स्पेशल केस अगर हम इसका लेके चलते हैं तो इन्होंने क्या बोल दिया, व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज जीरो। ठीक है। अगर आप चार्ज डेंसिटी है वो जीरो ले लेते हो, चार्ज डेंसिटी जीरो लेने का मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड की जो टर्म है आपकी दैट इज रो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो पॉइसन इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो रो इज इक्वल टू जीरो, इसके मतलब क्या हुआ कि जो आपने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा है उसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड आप लेके चल रहे हो, जो फंक्शन लेके चल रहे हो, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। और अगर ऐसा है तो फिर हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो रिलेशन आता है इसको हम कहते हैं लैपलेस इक्वेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कोई फंक्शन आपको दे दिया जाता है कि भाई आप हमें बताओ कि भाई ये लैपलेस इक्वेशन है उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल जो फंक्शन जो दिया हुआ है उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखना है। ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो हमें मिल जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि लैपलेस इक्वेशन है वो फॉलो हो रही है। एंड इन केस अगर वो नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो हम कहेंगे कि लैपलेस इक्वेशन है वो फॉलो हो नहीं रही है। दिस वाज ऑल अबाउट gradient and gradient divergence और
मतलब एक बार मैं समराइज करके आपको बता देती हूँ। डेल है वो एक तरह से क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसमें आपको क्या है, मतलब आप डिफरेंशिएशन लेते हो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड आपका जेड एक्सिस, ठीक है। क्वांटिटी है वो एक तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम ऑपरेट करवा सकते हैं किसके ऊपर, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर भी ऑपरेट करवा सकते हैं उसको, और वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर भी ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर आप इसको ऑपरेट करवाओगे तो आप बोलोगे कि भाई इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, ठीक है। एंड जब आप उसको वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हो तो आप कहोगे कि अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वन, अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। अगर हम उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, एक तरह से कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। उसके कर्ल है तो उसको आप सिंपल आप क्या है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में जैसे वेक्टर सोल्व करते हो वैसे सोल्व करोगे। उसके बाद हमने किया लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, एक तरह से डेल डॉट डेल, मतलब एक तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। उसके बाद हमने की है पॉइसन इक्वेशन और आपका लैप्लास इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन है तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस-लॉ है, वहां से आप शुरू करोगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पोटेंशियल की फॉर्म में, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन की फॉर्म में हम यूज करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि पोटेंशियल का जो सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, और एक तरह से चार्ज डेंसिटी, इन दोनों में एक रिलेशन निकल के आता है। इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। और लैप्लास इक्वेशन है वो क्या है, एक तरह से इसी का एक स्पेशल केस है। आप कहोगे कि जैसे आप चार्ज डेंसिटी अगर आप जीरो लेके चल रहे हो तो उस केस में जो आपका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं जो स्केलर क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं, वो अगर जीरो आ जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे कि वो लैप्लास इक्वेशन है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो बस ये था हमारा डेल ऑपरेटर के लिए। एंड डेल ऑपरेटर है उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्केलर पे यूज करते हो या वेक्टर के ऊपर यूज करते हो, लैप्लास इक्वेशन क्या है, पॉइसन इक्वेशन क्या है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। और like, share and subscribe also. Thanks.